Hello students, this is DSR. So students, a very warm welcome to this zoology class and I hope you all will be good. So students, after a long gap, I am back with a new video and in this video, we will discuss about the structure of sperm. तो पिला माने बहुत दिनों पर गोटे नया वीडियो नहीं के आसी and I hope you will enjoy it. तो बहुत दिन हो गला आमे मु किछि पढ़े नथिली तो स्टूडेंट्स गोटे नया वीडियो नहीं के आसी तो एई वीडियो थ्रो रे एई वीडियो माध्यम रे आमे कहा विषय डिस्कशन करिबा ना स्पर्म कहा को मु कहिबी मेल गैमेट को कहिबी मु स्पर्म जेमिति फीमेल गैमेट को मु ओवम बोली कहूची मेल गैमेट को मु कोन कहिबी ना स्पर्म बोली कहिबी सेही स्पर्म रो स्ट्रक्चर विषय रे आमे आज डिस्कशन करिबा तो स्टूडेंट्स आर यू रेडी आई होप यू ऑल विल बी रेडी तो पिला माने आमे आज स्टार्ट करिया कोन structure of sperm. Okay student, then let's start. Sperm is a microscopic motile structure. तो से कौन कहूची sperm is a microscopic motile structure. Sperm microscopic कहले छोटो माइक्रोस्कोपिक कहले छोटो मोटाइल कहले जो माने मूव करि पारंती जेहेतु स्पर्म मूव करि पारे सेति कहा मोटाइल तो स्पर्म कौन स्पर्म देखिया बहुत छोट आ जेहेतु मूव करि पारे ताकू दिखाई एटी लिखाई कौन मोटाइल से पॉइंट लिखाई स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर तो स्पर्म रो स्ट्रक्चर को टाइप रो बहुत छोट एटा होची स्पर्म रो स्ट्रक्चर we have a structure also hala we will discuss about each and every point with the help of this structure तो व्यस्त हबार आवश्यकता नहीं मुझे सब बेले कहूँ कि स्ट्रक्चर करने चेष्टा कर से मु कलर पेन यूज करवा सॉरी आमर जो स्केच पेन यूज करके मु ड्राइंग टा बनई तो आई होप तुम बुझीपार जानीपर है कौ जगह कौन सब इंडिकेट कराई कौ जगह कौन कराई है डायग्राम कराई तो बुझीपार तो ट्राई कर है चेष्टा कर तो पिला माने कौन स्पर्म देखिया एठी स्पर्म देखिया छोट किंतु जदि मु देखिया छोट जिनसटा मु छोट आकार रे बनैबी तो तमे ता भितर सब कौन कौन जिनस अछि तमे देखि परिबो नाही सेति पई मु स्ट्रक्चर टाको बडो आकार रे करिछि ओके तो स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्म देखिया बहुत छोट आ जेहेतु से मूव करि पारे सेति पई लिखाइ छि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट को आमे जिबा ए मैच्योर स्पर्म consists of 4 parts. One is head, another one is neck, third one is middle piece, and fourth one is tail. Okay, students. आउ थे कोई दूची a mature sperm consists of 4 parts. गोटे मैच्योर स्पर्म गोटे परिपक्व माने मैच्योर कहले आमे जेंती गोटे फलटा आमे जेतले गोटे फल धरो आंबोटा कंचा अछि से जेतले पाचुची सेटा को आमे कहबा मैच्योर ओके तो गोटे मैच्योर स्पर्म पाखरे चारोटी जिनिस चारोटी पार्ट थाए गोटे होची हेड पार्ट आउ गोटे होची नेक पार्ट आउ गोटे होची मिडिल पीस आउ गोटे होची टेल चित्र डायग्राम नबा एटा होची हमर हेड पार्ट एई पार्टटा देखि परछो मु इंडिकेट करछि एटा होची हेड पार्ट तार तळकू एई पर्सनटा होची मोर स्पर्म रो नेक पार्ट ओके नेक तळकू एई पर्सनटा मु इंडिकेट करछि एटा कहा जाए मिडिल पीस पर आउ जहा सब बळका रही गला जो लांजो टाइप रो स्ट्रक्चर रही गला ताकू मु कहबी टेल तो स्पर्म केते भाग रे केतेटा पार्ट रे विभक्त होईची जे उडे मैच्योर स्पर्म केतेटा पार्ट रे विभक्त होईची चारोटी पार्ट रे वन इज हेड अनदर वन इज नेक थर्ड वन इज मिडिल पीस लास्ट वन इज टेल सेटा ही पॉइंट रे लिखा आइची ए मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट वन इज हेड अनदर वन इज नेक थर्ड वन इज मिडिल पीस एंड फोर्थ वन इज टेल ओके नेक्स्ट जीवा पॉइंट स्टूडेंट्स होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज covered by plasma membrane आउ थे पढ़ दूची स्टूडेंट्स पॉइंटा होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये जो आमर टोटाल स्पर्म रो बॉडीटा कहा द्वारा कवर होगी अच्छी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा देखो ये मुझे जस्ट यही पाखे जस्ट इंडिकेट करछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली किंतु ए साइड देखि परछो एटा देखि परछो ए टोटाल जो कवरिंगटा किए करिछि एपट साइड भी दुई साइड भी एई साइडटा देखि परछो मु एई जस्ट इंडिकेट करछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली किंतु ए जो टोटाल कवरिंगटा एटा देखि परछो साइड जो कवरिंगटा किए कवर करके रखिछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
कौन पाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोड आसला तुम भाबुथो ना स्पर्म भी तो गोटे सेल ना ओभम जेमती गोटे सेल स्पर्म भी मध्य गोटे सेल आमर जेमती नॉर्मल सेल गोटे नॉर्मल सेलटा पाखरे केतरा क्रोमोजोम थाए 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम थाए माने 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम थाए किंतु गोटे स्पर्म सेल जेहेतु गोटे सॉरी गोटे नॉर्मल सेल पाखरे केते नॉर्मल सेल धर गोटे किडनी रो सेल बा गोटे हार्ट रो सेल पाखरे केतटा क्रोमोजोम थाए 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम थाए माने 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेति पई मु ताको कहबी डाइप्लॉइड सेल 2n डाइप्लॉइड सेल जेहेतु स्पर्म होउछ गोटे हाप्लॉइड सेल स्पर्म होउछ गोटे मध्य हाप्लॉइड सेल तो स्पर्म पाखरे केते नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहिबो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहिबो ओके स्टूडेंट्स जेंती हमर नॉर्मल सेल को कवर करूची द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल मु कोन कहउतिली नॉर्मल सेल गोटे कथा मु जदी कहिबी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेहेतु स्पर्म भी गोटे सेल आमे कहउचंती स्पर्म सेल तो स्पर्म जेहेतु गोटे सेल तार आउटर मोस्ट लेयरटा को के ताले तार आउटर मोस्ट लेयरटा ताले के स्पर्म को के कवर करके रखिची ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेति पई पॉइंट रे लिखा है स्टूडेंट्स होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन चित्र भी तुमको इंडिकेट करूथबो देखो एटा मु इंडिकेट करछि कि कोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली ए टोटल बॉडीटा को से कोन करछि कवर करछि देखि परछो एटा होछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कारण स्पर्म भी होछि उडे सेल जेमति हमर नॉर्मल सेल रो द आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म भी मध्ये उडे सेल जदि नॉर्मल सेलटा होछि डाइप्लॉइड सेल स्पर्म होछि हमर हाप्लॉइड सेल डाइप्लॉइड सेल जेहेतु केते नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम नॉर्मल सेल रे 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम माने कोन 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन केस ऑफ स्पर्म सेल हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम माने n नंबर ऑफ हाफ हे गला 2n रो हाफ कोन n नंबर ऑफ क्रोमोजोम ताले 46 रो हाफ कोन 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम ये भी मध्य जेहेतु उडे सेल एई सेलटा को कवर करछि द आउटर मोस्ट लेयरटा के ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जिबा The sperm head contains an elongated haploid nucleus. Haploid word टा आसला ना आसला नहीं हो डिस्कशन करिया वेट कर खाली पढ़ी दिए पॉइंट टा The sperm head contains an elongated haploid nucleus and a cap like structure called acrosome. आउ थरे पढ़ दोची स्टूडेंट्स पॉइंट टा The sperm head contains an elongated haploid nucleus and a cap-like structure called acrosome. स्पर्म को केतटा पार्ट रे विभक्त करा हाइची ना चारिटा पार्ट रे विभक्त करा हाइची गोटे होची हेड पार्ट देन होची नेक पार्ट देन मिडिल पीस देन टेल तो हमर हेड पार्ट रे कोन कोन सब जिंस अछि हेड पार्ट रे कोन अछि ना न्यूक्लियस अछि एलोंगेटेड न्यूक्लियस लंबा एलोंगेटेड माने टिके लंबा टाइप रो एटी स्ट्रक्चर टा मु जस्ट क्लियर हवा पई कर देछि तो एटा होछि हमर कोन न्यूक्लियस एटा होछि कोन न्यूक्लियस तो हेड पार्ट रे कोन अछि ना न्यूक्लियस अछि डाइप्लॉइड न्यूक्लियस ना सॉरी हाप्लॉइड न्यूक्लियस ऑब्वियसली हाप्लॉइड न्यूक्लियस कोन पाई ना ए हाप्लॉइड न्यूक्लियस माने ए न्यूक्लियस भितरे केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछंती ना n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछंती हेड पार्ट रे आउ कोन अछि ना ये जो मुकुट स्टाइल स्ट्रक्चर टा देखि परछो या को कहा जाय आक्रोजोम या को कहा जाय कोन आक्रोजोम तुमको एटा मन रखिया पई पड़िबो आक्रोजोम रो काम कोन हमें आस्ते आस्ते परवर्ती वीडियो रे हमें सब पढिया परवर्ती पाठ रे पढिया एई वीडियो रे जदी किछि अछि हम तुमको पढेबी तो एई जो हमर हेड पार्ट रे कोन अछि ना न्यूक्लियस अवस्थित आउ कोन जो मुकुट टाइप रो स्ट्रक्चर जाको कहबी कोन आक्रोजोम अवस्थित एई जो न्यूक्लियस अछि हाप्लॉइड न्यूक्लियस ना डाइप्लॉइड न्यूक्लियस ऑब्वियसली हाप्लॉइड न्यूक्लियस जेहेतु हाप्लॉइड न्यूक्लियस केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कंटेन करछि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम माने केते संख्या ना 23 टा क्रोमोसोम ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट को जिबा acrosome secrete an enzyme that dissolve the egg barriers during fertilization आउ थरे पढ़ दोची स्टूडेंट्स पॉइंट acrosome secrete an enzyme that dissolve the egg barriers during fertilization এই যে আমার হেড রিজিয়ন রে আমার যে ଅଛି acrosome মুকুট টাইপ র স্ট্রাকচার acrosome তার কিছু কাম ଅଛି না সে খালি ଗୋଟେ মুকুট স্টাইল রহি যাইছি
येस ऑब्वियसली तार किसी काम अच्छी यही जो आक्रोजोम से गोटे एंजाइम सिक्रेशन करे से गोटे एंजाइम सिक्रेशन करे से एंजाइमटा कौन हेल्प हुए कहूची आम जो फर्टिलाइजेशन होची फर्टिलाइजेशन माने कौन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन माने होची स्पर्म सेल जाइकी का सहित फ्यूज हबो ना एग सहित फ्यूज हबो तो एग रो जो बैरियर अच्छी एग बाहर जो वाल अच्छी कांथ अच्छी ताकू फटेकी तो स्पर्मटा एग भितर को एंट्री करिवो ना तो सही बैरियर टाकू डिजल्व करिया पई हेले सही बैरियर टाकू डिजल्व करिया पई हेले एई आक्रोजम देखी पाच हेड कारण सबु बेले गोटे जिनस जदि स्पर्म एग भितर को पशुची कौन लांज आड़ू पशिव ना मुंड आड़ू पशिव ऑब्वियसली मुंड आड़ू पशिव से मुंडर सबुठु शीर्ष रे अछि आक्रोजम से आक्रोजम गोटे एंजाइम सिक्रेट करिवो गोटे एंजाइम सिक्रेट करिवो से एंजाइमटा काहाकू डिजल्व करिवो काहाकू तरळै देबो ना हमर जो एग रो जो बाहर लेयर अछि हैला जो बैरियर अच्छी ताकू जिते सी डिजल्व करदेव ऑब्वियसली स्पर्म ता भितर जाइकी फर्टिलाइजेशन करि पारिबो तो आक्रोजोम रो काम कौन आक्रोजोम होची गोटे एंजाइम सिक्रेट करे जे एंजाइम टा कौन करे ना जो एग रो बैरियर अछंती ताकू डिजल्व करे जो द्वारा कि स्पर्म एग भितर एंट्री करिकी फर्टिलाइजेशन करि पारे सेतिपाई पॉइंट लिखा है कौन आक्रोजोम सिक्रीट एन एंजाइम दैट डिजॉल्व द एग बैरियर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओके स्टूडेंट्स मु खाली टिके उल्टै दउची आउ किछि पॉइंट अछि नेक्स्ट पॉइंट द नेक ऑफ द स्पर्म कंटेन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स आउ थेर पढ दउची स्टूडेंट्स पॉइंटटा The neck of the sperm contain proximal and distal centrioles. एटा होची हमरो proximal centrioles सॉरी सेंट्रियोल एटा जो ऊपरे जो फर्स्ट जो सब ऊपरे जोटा मटर मंजी भलिया देखि परथबो एटा होची proximal centriole तार तळे उटे मटर मंजी अछि हैला एटा होची distal centriole एई दीटा proximal centriole और distal centriole स्पर्म रो को पार्ट रे अछंती ना नेक पार्ट रे अछंती देखि परछो एटा मु तीर चिन्ह इंडिकेट करिछि ना ए जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आउ डिस्टल सेंट्रियोल हमरो स्पर्म रो को पार्ट रे अछंती ना नेक पार्ट रे अछंती सेथि पई पॉइंट रे लिखा आइछि कोन ना दो नेक ऑफ द स्पर्म कंटेन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्म रो नेक पार्ट टा कौन कंटेन करथाए ना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आउ डिस्टल सेंट्रियोल तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट को हमें जिबा डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूज थ्रू द मिडिल पीस टू द टेल आउ थेर पढ दे स्टूडेंट्स पॉइंटटा डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूज थ्रू द मिडिल पीस टू द टेल डिस्टल एटा होची कोन एटा होची डिस्टल सेंट्रियोल तापर देखो डिस्टल सेंट्रियोल टा केमती कोन हेची तापर कंटिन्यू हेची लंबीची कहा पर्यंत ना टेल पर्यंत देख पालो एटा होची ऊपरटा होची प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पळेला देन डिस्टल सेंट्रियोल टा कोन हेची ना लंबीची कंटिन्यू हेची जाइकी काहाटे मिसिची ना टेल सहित मिसिची सेथि पई पॉइंट रे लिखा हेची कोन ना डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यू होची थ्रू द मिडिल पीस ए जो कंटिन्यू होची का थ्रो रे कंटिन्यू होची ए मिडिल पीस थ्रो रे मिडिल पीस को पास करी के आसकी टेल सहित मिसिची एई पर्सन होची कोन मोर मिडिल पीस एई पर्सन होची हमर कोन मिडिल पीस एई जो डिस्टल सेंट्रियोल कोठी अवस्थित नेक रे अछि नेक रु स्टार्ट हे की मिडिल पीस देई की का सहित मिसिची मिडिल पीस देई की का सहित मिसिची ना टेल सहित मिसिची ओके स्टूडेंट्स सेति पई पॉइंट रे लिखा आइची कोन ना डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूज through the middle piece to the tail okay student next point jiba the middle piece of the sperm contain mitochondria which provide energy to the sperm for motility author pad dochi students point ta the middle piece of the sperm contain mitochondria which provide energy to the sperm for motility ये जो हमर स्पर्म अच्छी स्पर्म को केतटा भाग रे केतटा पार्ट रे विभक्त कराई छी गोटे होची हेड पार्ट देन होची नेक पार्ट देन मिडिल पीस देन
टेल। ये जो मिडिल पीस जो स्पर्म रो जो मिडिल पीस रे कौन अवस्थित कौन कंटेन करछि सीए स्पर्म रो मिडिल पीस रे कौन अवस्थित ना माइटोकॉन्ड्रिया अवस्थित। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी स्पर्म रो मिडिल पीस रे से कौन प्रोवाइड करूची ना एनर्जी प्रोवाइड करूची। से जो एनर्जी प्रोवाइड करूची तार काम कौन पढ़िबा। फास्ट ता पूर्व गोटे जिनस कहया पई चाहूची ना स्पर्म भी होची गोटे वन टाइप ऑफ सेल हाप्लोइड सेल। आम गोटे नॉर्मल सेल कथा विषय फास्ट डिस्कसन करिया। हमर बॉडी रो हमर शरीर गोटे नॉर्मल सेल विषय आम फास्ट डिस्कसन करिया। गोटे नॉर्मल सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए ना न थाए वन टाइप ऑफ ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली थाए। से माइटोकॉन्ड्रिया रो काम कौन ना सी एनर्जी प्रोवाइड करे नॉर्मल सेल रे। सेई पई से माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहा जाए ना पावर हाउस ऑफ द सेल बोली मध्य कहा जाए। कौन पाई ना जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करे ताकू पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहा जाए। तो स्टूडेंट्स स्पर्म भी होची वन टाइप ऑफ सेल हाप्लोइड सेल। तो स्पर्म को एनर्जी दरकार ना दरकार नहीं ऑब्वियसली दरकार कारण मु सबु बेले कहिछि स्पर्म होची मोटाइल स्पर्म होची मूव करि पारे स्पर्म मूवमेंट करि पारे गोटे जगह को आ गोटे जगह को मूव करि पारे। जेतेबेले इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओभम को जाई कि के फर्टिलाइज करूची ना स्पर्म जाई कि फर्टिलाइज करूची। तो स्पर्म रो मूवमेंट निहाती दरकार। तो स्पर्म ऑब्वियसली मु कहबी स्पर्म इज ए मोटाइल स्ट्रक्चर से मूव करे बोली तार सेठी हमें नाटा गोटे दे परिबा मोटाइल बोली बुझछ कि नहीं। तो स्पर्म रो मूवमेंट पाई हेले ताको एनर्जी दरकार ना दरकार नहीं। फॉर एग्जांपल मु गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जीबी तो मु गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जीवा पई हेले मते एनर्जी दरकार ना नहीं मु केमती नहले पळेबी मते चालिकी जीवा पई पड़िबो चालिकी जीवा पई हेले मते एनर्जी दरकार। धर मु बाइक रे भी जाई बा कार रे भी जाई मते बाइक चलेवा पई भी तो एनर्जी दरकार ना कार चलेवा पई भी तो एनर्जी दरकार ना। तो मोर मूवमेंट पई जदी गोटे एनर्जी दरकार से भलिया स्पर्म जाई कि ओभम को फर्टिलाइज करिवो। तो स्पर्म रो मूवमेंट दरकार ना दरकार नहीं ऑब्वियसली दरकार। स्पर्म जदी मूव करके जीवो ताकू एनर्जी दरकार ना दरकार नहीं तार मूवमेंट पाई एनर्जी दरकार ना दरकार नहीं ऑब्वियसली दरकार। ताकू जो एनर्जी दरकार सेटा के प्रोवाइड करे ना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियाटा स्पर्म रो कोउटी अवस्थित ना मिडिल पीस रे अवस्थित। सेति पई पॉइंट रे लिखाई छी कोन ना द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्पर्म रो मिडिल पीस रे से कौन कंटेन करूची ना एई तो देखि परछो स्ट्रक्चर एई स्ट्रक्चर रा एटा होची माइटोकॉन्ड्रिया। तार काम कौन ना व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर मोटिलिटी। जार काम होची माइटोकॉन्ड्रिया काम होची से गुरे एनर्जी प्रोवाइड करे। से कौन प्रोवाइड करे ना एनर्जी प्रोवाइड करे जो एनर्जीटा की स्पर्म रो मोटिलिटी बा मूवमेंट रे सहाय्य हुए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जिबा और लास्ट पॉइंट टेल हेल्प्स द स्पर्म सेल टू स्विम टू रीच द एग सेल। आउ थे स्टूडेंट्स पढ़ दूसरे पॉइंटा लास्ट पॉइंटा टेल हेल्प्स द स्पर्म सेल टू स्विम टू रीच द एग सेल। कारण मु सबु बेले कहिची स्पर्म जाई कि फर्टिलाइजेशन करिवो काहाकू बा फर्टिलाइज करिवो काहाकू ओभम को। तो स्पर्म रो मूवमेंट दरकार ना दरकार नहीं ऑब्वियसली स्पर्म रो मूवमेंट दरकार। आ ए टिके पूर्व नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट मु कोन कहितली स्पर्म रो मूवमेंट पई जो एनर्जी दरकार किए प्रदान करे ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करे। माइटोकॉन्ड्रियाटा स्पर्म रो को पार्ट रे अवस्थित ना मिडिल पीस पार्ट रे अवस्थित। ये जो स्पर्म मूव करके जीवो स्विम करके जीवो पहरी पहरी जीवो काहा थ्रो रे जीवो ये जो स्पर्म पाखे आउ गोटे जिनस आउ गोटे पार्ट अच्छी कौन ना टेल लांजर सहायता नहीं कि से स्विम करी करी जीव पहरी पहरी जीव बा स्विम करके जीव बोली आमे कहउचंती। स्विम करके जीव कहा पाखकू जीव ना ओभम पाखकू जीव ओभम पाखकू जाई कौन करिवो ना फर्टिलाइज करिवो आ फर्टिलाइज करिया द्वारा कौन हबो ना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चालू हबो बा कंप्लीट हबो। तो ये जो स्पर्म मूव करके जाउची बा स्विंग करके जाउची ताको एनर्जी दरकार एनर्जी देला कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा थ्रो रे माने कोन कहलो केमिति कहा थ्रो रे से स्विम करके जाउची ना ए लांजर सहायता रे से स्विम करके जाई कि ओभम पर्यंत पहुंचुची। सेति पई पॉइंट लास्ट पॉइंट लिखाई छी कोन टेल हेल्प करूची कोन टेल हेल्प्स द स्पर्म सेल टू स्विम टू रीच द एग सेल। ये जो स्पर्म सेल को एग सेल पाखरे पहुंचिया पाई हेले स्विम करिया पाई हेले ताकू किए हेल्प करूची ना टेल हेल्प करूची। किए हेल्प करूची
टेल हेल्प करुच्ची। तो स्टूडेंट्स आम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शेष हो जाइए। जदि तुम किसी डाउट रोचे, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्लास यू कैन आस्क फ्रीली एंड फ्रिक्वेंटली तुम जनइब है। जदि किसी डाउट रोचे तो आम परवर्ती वीडियो रे नेक्स्ट पाठ को आम अग्रसर करवा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।